कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों में करारी हार पर मंथन कर रही है। आज कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी, विधायक व पूर्व प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 1-to-1 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पूनिया और रजनी पाटिल के समक्ष हार के कारण गिना रहे हैं। बीते रोज हुई चर्चा के विषय में रजनी पाटिल और पीएल पूनिया ने बताया कि मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नेताओं ने सरकार व संगठन में समन्वय नहीं होने, टिकट आवंटन में देरी, पार्टी नेताओं की अनदेखी, सरकार में एक गुट विशेष के लोगों की ताजपोशी, बेलगाम अफसरशाही, मोदी फैक्टर और राम मंदिर जैसे मुद्दों को हार की वजह बताया है। ये सारी रिपोर्ट तैयार कर कमेटी आलाकमान को सौंपेगी। सभी लोगों के मन की भावना जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल तक के सब अध्यक्षों को हम मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जो भी कारण है उसको खोज किया जाएगा, जांच की जाएगी और वो सब सर्वेक्षण हम आपके पास सामने बाद में जैसे यथोचित रखेंगे। जब तक उसमें से निकल के नहीं आता, हमने अभी आधा अधूरा बोल देना अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है, मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं और ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में तो हम वो हाईकमान को कन्वे करेंगे कि सिर से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। वो अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, सब जो भी बातें उन्होंने कही बहुत कॉन्फिडेंशियल है। वो कारण जानने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं और इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मिले, पीसीसी अध्यक्ष मिले, बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे उनसे, यहाँ तक कि ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे कि मैडम ने बताया, ब्लॉक अध्यक्षों को बुला के बात की है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट बनेगी यहाँ से जाने के बाद, पहले नहीं पता। देखिए, आम जन ये चाहता है कि हमारी बात करें। महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो रोज़मर्रा की दिक्कत परेशानियाँ हैं, उसकी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी अपने तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें एक टारगेट मिलता है कि गांधी परिवार के खिलाफ ही बोलते रहो। तो जनता को ये पसंद नहीं है, इसलिए अपना गुस्सा वो दिखा रही है और उपचुनाव में वो दिखाया भी। ये 13 में से 10 इंडिया गठबंधन के लोग जीत हासिल की है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ तक कि बद्रीनाथ की सीट हम लोग जीते हैं, अयोध्या हम सीट जीते हैं, तो उनका मेन जो आधार था चुनाव प्रचार का, वहीं पर वो खोखले साबित हुए हैं। तो देख लीजिए, ये तो पूरे इनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब वो घिरते हैं, जब वो देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन खिसक रही है नीचे से, पैरों के नीचे से, तो वो इस तरह का सहारा लेते हैं और ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें उन्होंने की है। वहीं पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी ने कहा कि कांगड़ा चंबा से मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी उतारा गया था। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह से प्रत्याशी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। समय रहते अगर प्रत्याशी घोषित हो तो वर्करों को उसका नैरेटिव वोट में कन्वर्ट करने को मिलता है। देखिए, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, जो हमने उनके सामने रखना है वो उनके सामने रखेंगे। अब वो आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जो विधानसभा की सीटों पे जीत हुई है, उसमें 2022 में जब हमने चुनाव लड़ा, 40 सीटें जीत के कांग्रेस आई थी और उसके बाद ये जो 9 विधायकों का 6 ने पहले जो कांग्रेस के थे वो चले गए, फिर 3 जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस जो है वापस 40 अपने जिस नंबर से जीत के आई थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है और इसकी वजह से कांग्रेस के वर्कर के मनोबल तो निश्चित तौर पे बढ़ा है और एक आत्मविश्वास भी आया है कि पार्टी जो है वो मजबूत है और स्टेबल गवर्नमेंट है। नहीं, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई गलत कैंडिडेट था। कैंडिडेट कभी गलत नहीं होता या सही नहीं होता। सिलेक्शन भी सही और गलत नहीं होता है। सिलेक्शन पार्टी जो है अपने सारे पहलुओं को देख करके करती है। कभी जो दाव ठीक बैठ जाता है और कभी ऐसा नहीं है कि अगर कांगड़ा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांगड़ा हारे। वी लॉस्ट द होल ऑफ हिमाचल, वी लॉस्ट द होल ऑफ उत्तराखंड, वी लॉस्ट द होल ऑफ जम्मू, जो हमारे बॉर्डर्स हैं। और पंजाब में भी जो हमारे साथ लगते बॉर्डर्स थे उसमें आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ का वो रहा।
सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट कांगड़ा के कैंडिडेट की सिलेक्शन गलत नहीं थी. ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन. ये ज़रूर है कि लेट थी, जल्दी हो सकती थी. मोदी फैक्टर तो मैं नहीं मानती, पर हाँ राम मंदिर का उन दिनों एक फैक्टर था. और राम मंदिर के बारे में विषय में जो असली तथ्य हैं वो जनता के सामने अब आ रहे हैं. अगर यही तथ्य उस समय आ गए होते, अगर उस समय बारिशें हो गई होती तो शायद राम मंदिर का जो झूठा एक वो लेने का प्रयास किया गया वो ना होता. वहीं सीपीएस आशीष बुटेल ने लोकसभा में मिली हार पर कहा कि टिकट में देरी भी हार का एक कारण रहा है और भाजपा धनबल से प्रचार में आगे रही. देश में अब बीजेपी का चक्र टूट रहा है और 400 का नारा फ्लॉप रहा है. उन्होंने कहा कि अगली बार केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आएगी. सबसे पहले तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, कारण तो उनको बताए जाएंगे और जो कुछ चर्चाएं भी हुई हमारे अपने ब्लॉक लेवल पे भी, और जो सामने निकल कर बातें आई हैं उनमें से ऐसा नहीं कि सबने मेहनत भी की और हमारे कैंडिडेट भी सक्षम थे और उसके बावजूद हमारा जो वहाँ पे हम नहीं जीत पाए हैं. तो सबसे चर्चा होने के बाद ही इस पर वो होगा और मुझे लगता है कि हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से ही बात कर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ही मेंबर्स आपको इस पे ज़्यादा बेटर ब्रीफ कर पाएंगे. ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एक थोड़ा सा टिकट देने में भी हमें देरी जो हुई है उसका एक मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत बड़ा कारण रहा. और बाकी जिस तरह का प्रचार भाजपा के लोग पहले से करते आए हैं, आपने देखा ही है कि हर एक चुनाव में धनबल का जिस तरह से प्रयोग होता है वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है. हमारे ऊपर वो ज़रूर ब्लेम करते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा कि किसी तरह की भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ना पहले किया है और ना आगे करेगी. देखिए, ये कहना इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आनंद शर्मा जी एक बड़ा चेहरा थे और उन्होंने उनको जो हाईकमांड ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा वो एक सक्षम उम्मीदवार थे. कांगड़ा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था और जब वो राज्यसभा के सांसद रहे और मंत्री रहे केंद्रीय सरकार के अंदर, कांगड़ा के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था और इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर उनको चेहरा उतारा गया था. सभी विधायकों से बात कर ये चेहरा उतरा था. और साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये चुनाव हुए हैं इसमें हम 5 लाख की लीड से कम हुए हैं. ऐसा नहीं है कि हारे ज़रूर हैं, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि पिछले चुनावों में, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 18,000 वोट की लीड भाजपा को गई थी, कई जगह पर 30-30 हज़ार की लीड गई थी. उसको कम करते हुए हम लोग 8,500 पर पालमपुर पहुंचा है और इसी तरह से बाकी सब जगह भी वहां पर कम हुए हैं. हाँ, ये मैं समझता हूं कि इस बार जो भाजपा का जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं हुआ, वो भी एक ज़रूर कारण रहा होगा भाजपा के फेवर में. लेकिन जहाँ जहाँ पर ये एक साइकिल है और ये टूटने जा रहा है, भाजपा का जो एक केंद्रीय चुनावों के अंदर जब हमेशा से बढ़त उनको बहुत ज़्यादा मिलती रही है, उसको हम कर रहे हैं. अगली बार डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे उम्मीदवार जीतेगी.